हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, अपन ने क्या देखा था कल? अपन ने अष्टफलकीय के बारे में पढ़ा था कि अष्टफलकीय जो होता है वो अपन की उसकी कैलकुलेशन देखी थी वो कैसे होता है। और उससे पहले अपन ने पढ़ा था चतुष्फलकीय के बारे में। ठीक है। अब आज अपन जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना जो होती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन ने पहले रेडियस रेशो देख लिया था कि रेडियस रेशो क्या होता है, जैसे त्रिज्या अनुपात जैसे कहते हैं, वो अपन देख के आ चुके हैं। अपन ने उपसह संयोजक देख लिया। रेडियस रेशो जो त्रिज्या अनुपात है उसमें अपन ने चतुष्फलकीय देख लिया था, अष्टफलकीय देख लिया था। अब आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अपन संरचना देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन का नया टॉपिक है। पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर मैं उसी चीज को हिंदी में बताऊंगी। आयोनिक स्ट्रक्चर। मैं इंग्लिश इसलिए बताती चलती हूँ क्योंकि आगे जाके आप जब एमएससी करोगे तो इंग्लिश आपकी ये टर्म्स सारी काम में आने वाली हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इंग्लिश में बताती हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में बताती हूँ। ठीक है। तो अपन देखते हैं आयोनिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन आयनिक संरचना। ठीक है, ये अपन का आज का क्या है टॉपिक है, इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। आयनिक संरचना स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि घन जो होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, पहले मैं ये बताऊंगी कि घन में फलक कितनी होती है, कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। ये सब क्या करने वाले हैं, जब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले एक बार ये देख लो, जो अपन आयनिक स्ट्रक्चर या आयनिक संरचना जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तो NaCl। NaCl को हिंदी में बोलते, हिंदी क्या एक ही लैंग्वेज है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। NaCl के बाद अपन देखेंगे CaCl, जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। ठीक है। एक देखेंगे CaF2 की, CaF2। इन सब की क्या देखेंगे अपन, आयनिक संरचना। एक देखेंगे अपन Na2O की। ठीक है, इसकी भी आयनिक संरचना देखेंगे। और एक लास्ट देखेंगे ZnS, जिसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है। ये हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। इन सब की क्या देखेंगे अपन, आयनिक संरचना देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले मैं घन के बारे में बताती हूँ, क्यूब के बारे में बताती हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये क्या है अपना, क्यूब या घन। ठीक है, ये अपन का क्या है, क्यूब, जिसे कहते हैं अपन घन। इसमें क्या होता है क्यूब में, अपन कमरे में बैठे हैं, देखो 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं, 8, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में कॉर्नर्स, हिंदी में कहते हैं कोने। तो अपन के कॉर्नर कितने होते हैं, इधर देखो, कॉर्नर, कोने होते हैं अपने 8। ठीक है। इसमें देखो, इसमें डायग्राम में भी दिखाती हूँ मैं एक बार कैसे है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अपन के कोने हो गए। ठीक है। अब कोने के बाद अपन देखते हैं इसमें फेस, इंग्लिश में बोलते हैं फेस, हिंदी में बोलते हैं फलक। वो क्या होता है वो देखते हैं। फेस या फलक कितने होते हैं, वो होते हैं 6। कैसे, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक ऊपर, एक नीचे, एक आपके इधर, एक मेरे इधर। ठीक है, तो कितने होते हैं फलक, 6। इसमें देखो, इसमें देखते हैं कैसे मिलेंगे। इसमें देखो, एक ये हो गया इधर की साइड का पोर्शन, एक हो गया मेरे इधर की ये वाला,
ठीक है, 2, एक हो गया ये 3, एक हो गया ये 4, एक इसके पीछे की साइड ये 5, एक आगे की साइड ये हो गया 6। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, अपन के हो गए कॉर्नर फेस, इसके बाद देखते हैं एज, जिसे कहते हैं किनारे। ये कितने होते हैं, ये होते हैं अपने 12। देखो क्यूब में दिखाती हूँ मैं आपको 12 कैसे हुए। एक ये, एक, मैं कलर चेंज करती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 इसमें मैंने क्या बता दी तुमको, किनारे। अब इनमें देखिए, ये अपन 12th में पढ़ के आए, 12th क्लास में अपन क्या पढ़ के आए, आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ के, सॉलिड चैप्टर पढ़ा होगा ठोस का। उसमें क्या होता था, कॉर्नर इनका कंट्रीब्यूशन कितने उसमें बटे रहते हैं, ये अपन ने देखा था, ये 1/8 पार्ट में बटे रहते हैं, 1/8 पार्ट में क्या होते हैं, बटे रहते हैं। और जो फेस होता है, फलक होता है, वो 1/2 आधा पार्ट में क्या होता है, बटा हुआ होता है। और जो अपन के किनारे होते हैं वो 1/4 पार्ट में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज, ये था बिल्कुल बेसिक बेसिक की, मतलब कैसे कैसे क्या होता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट, कि अपन का जो सेंटर होता है, जैसे केंद्रित कहते हैं, वो कहाँ होता है, वो एकदम बीचों बीच होता है। यहाँ, यहाँ क्या होता है, सेंटर, जिसे बोलते हैं एकदम केंद्र, जो मिड पॉइंट होता है, वो पूरे क्यूब का, पूरे घन का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ है, इसके सेंटर में, बीचों बीच है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो अपना बॉडी सेंटर है, वो कितना होता है, एक, बीचों बीच होता है। ठीक है, ये था अपना बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन, क्यूब स्टार्ट करने से, घन स्टार्ट करने से। मैंने पहले इसके बारे में बताया कि घन में क्या क्या चीजें होती हैं, जब मैं आगे क्या करूंगी, अब संरचना के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब अपन करते हैं स्ट्रक्चर स्टार्ट। अपन पढ़ते हैं पहले NaCl के बारे में, जिसे कहते हैं अपन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है सोडियम क्लोराइड में, ये देखिए, सोडियम क्लोराइड में अपन जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो NaCl में अपन के दो पार्ट में होते हैं, ये Na+, यानी कि एक घनायन में, एक होता है ऋण आयन में। तो Na+ और एक होता है अपना Cl-। ठीक है, अब जो Na+ है वो अपन का कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूब में, वो होता है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसे बोलते हैं अष्टफलकीय। जो रिक्तियां होती है अष्टफलकीय, उसमें अपन का Na+ प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। किधर होता है ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जिसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है, और जो अपना Cl- है, जो अपना एनायन है, जो अपना ऋणायन है, वो अपना प्रेजेंट होता है FCC में, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हिंदी में बोलते हैं इसको फलक केंद्रित घन। तो ये कहाँ पे होता है, FCC में। Na+ है वो अपना प्रेजेंट होएगा किसमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, अष्टफलकीय रिक्तियों में। जो Cl- है ये अपना एनायन है, इसको अपन ऋणायन कहते हैं हिंदी में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फलक केंद्रित घन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं इसमें, और ये FCC, इसका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, कि कैसे कैसे ये बटा हुआ होता है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो अपन के, एक तो सेंटर जो बीचों बीच है क्यूब का, उसमें होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे मिलता है, जो बीचों बीच अपना सेंटर है, जिसको अपन ने बॉडी सेंटर बोला था, एकदम बीच का जो स्थान। ठीक है, और साथ में कहाँ पे मिलता है, ये एज पर मिलता है या किनारों पर मिलता है, प्लस में एज या किनारे। ठीक है,
और अपना FCC है जिसको बोलते थे फेस सेंटर क्यूबिक, हिंदी में फलक केंद्रित घन। ये कहाँ कहाँ पे उपस्थित होता है? ये होता है कोने जो होते हैं, कॉर्नर जो मैंने बताए थे 8 कॉर्नर, उधर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है कोने में प्लस फलक पे। ठीक है, एक बार अपन चलते हैं वापस घन पे, वो बनाया था अपन ने, उस पे चलते हैं। देखो, ये अपन का घन था, इसमें मैंने कोने बताए थे, 8 कोने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता के आई थी, ये लिख रहे। फेस जो थे, फलक जो थे वो अपन के 6 होते थे, किनारे होते थे वो 12 होते थे। ठीक है, सबको कैसे कैसे अपन ने भाग में बांट रखा है, इसको 1/8 भाग में, इसको 1 यानी कि आधे पार्ट में, और इसको 1/4 पार्ट में अपन ने बांट रखा है। अब सेम ऐसे ही अपना ये है, मैंने क्या बोला, सेंटर। देखो, सेंटर मैंने जो बीच का पार्ट है ये मैंने कितना बता रखा है, 1। ठीक है, तो अब देखो, सेंटर कितना हो गया मेरा, 1। ठीक है, सेंटर हो गया 1 प्लस किनारे, किनारे देखो कितने हैं, किनारे ये रहे 12, और कितना कंट्रीब्यूशन इनका, 1/4। 4 को मैं 12 से काटू 3 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो जो किनारे हैं वो कितने थे, 12। इसको मैं कितने वाले पार्ट से काटू, 1/4 पार्ट से मैंने काटा, कितने बचे, 3, और 3 और 1 4। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तियों का कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। अब आ जाओ इस पे FCC, ये सिर्फ खाली किसका था, घन आयन का था। अब ये आ जाएगा ऋण आयन का, इसमें कैसे होता है देखो, कोने, कोने कितने बताए थे अभी आपको 1 मिनट पहले ही मैंने, ये रहे 8, कंट्रीब्यूशन 8/8, 8 से 8 काटू कितना बचा, 1। ठीक है, देखो कोने मेरे कितने हैं, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 से 8 गया, कितने बचे, 1 प्लस, प्लस है ही है, फलक देखो, पीछे आओ, फलक कितने बताए, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 को 6 से काटा कितने बचे, 3, 2 तिया के 6, जिसको अपन बोलते हैं प्लस 2 इंटू 6 इंटू 1/2, 6 थे फलक अपने, कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2, इसको काटा अपन ने 3, 3 और 1 4। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है अपने जो Na+ है, जो अपन के सोडियम है वो कितना है, 4, और जो Cl- है ये कितना है, 4, दोनों 4 4 है, ये 4 Na+ आयन है, 4 ही Cl- आयन है। अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला इकाई जो बनती है वो क्या बनती है, वो ऐसे बनती है, 4 मेरे पास Na+ है, 4 ही मेरे पास Cl- है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Na+ कितने, 4, 1 2 3 और 4, 4 मेरे Na+ हो गए, 4 ही Cl- है। 4 Na+ 4 Cl-, तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाते हैं जब, 4 NaCl, ये क्या हो गई, हमारी फॉर्मूला की इकाई हो गई। ठीक है, ये था हमारे आयंस, ये थे फॉर्मूला की इकाई। अब अपन देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको बोलते हैं उपसह संयोजक, ये कैसे होता है, ये ध्यान से देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार घन बताते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तभी निकलता है जब घन का एकदम अच्छे से पता हो। देखो, ठीक है, ये हो गया।
अब देखो मैंने क्या क्या लिखा था पहले वाली स्लाइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तिया में क्या लिखा था, सेंटर, और मैंने लिखा था किनारे। ठीक है, अब देखो सेंटर जो है वो मेरा ये रहा, बीच का। ठीक है, ये क्या है, सेंटर। और किनारे, किनारे लिखेंगे अपन कैसे, किनारे बताएंगे इसमें। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, हो गए 12 किनारे। ठीक है, और इससे पहले जाओ, ये तो था सिर्फ किसका, ऑक्टाहेड्रल यानी कि Na+ का था। क्या क्या बताया था Na+ में, मैंने सेंटर बताया था और किनारे बताए थे। अब आ जाओ इस पे, देखो Cl-, Cl-, क्लोराइड में मैंने क्या बता रखे हैं, कोने बता रखे हैं और फलक बता रखे हैं। कोने देखो, कोने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गए कोने। और देखो कोने हो गए, फलक, फलक बता रखे मैंने 6, तो देखो फलक, ये वाला लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और एक इसके पीछे, तो इसको अपन इस कलर से लिखेंगे, इसके पीछे ये हो गया, ये मान लो एक ये है। ठीक है, फलक। एक इससे आगे, एक पीछे की साइड, एक आगे की साइड, एक फलक हो गया अपना ये। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया पूरा NaCl का। अब इधर से ही अपना कोऑर्डिनेशन या उपसह संयोजक स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बताना है। किसका बताना है, Na का, यानी कि सोडियम का। और एक अपन को बताना है उपसह संयोजक संख्या जो होती है, वो बतानी है अपन को किसकी, क्लोराइड की। ठीक है, उपसह संयोजक एक बताना है सोडियम का, एक बताना है उपसह संयोजक क्लोराइड का। अब देखो ध्यान से देखना है ना, अब मजे आएंगे इसमें थोड़ा। ये उपसह संयोजक पहले बताना है अपन को सोडियम का। अब सोडियम जो है उसको मैंने क्या बताया था, ये मेरा सोडियम था। सोडियम कहाँ कहाँ पे था, देखो स्लाइड चेंज करती हुई पीछे, सोडियम जो था वो अपना था कॉर्नर पे, एक तो सेंटर पे, एक था किनारे पे। देखो सेंटर पे और किनारे पे, ये लग रहे किनारे। ठीक है, और इसके अलावा ये थे कोने पे और फलक पे। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार लिख ही देती हूँ, बार बार स्लाइड चेंज नहीं करेंगे अपन। मैं एक बार लिखती हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटर, सेंटर ये रहा, किनारे ये रहे अपन के, कॉर्नर ये रहे, और फेस ये रहे। अब अपन देखते हैं जो अपना सेंटर है Na+, ये, और अपन की जो एजेस है, अपन ने, मैंने मान लो ये एज उठा ली, एक एज ले ली मैंने, ये वाली, ये एज ले ली मैंने। इसको कितने क्लोरीन घेरे हुए हैं, क्योंकि अपन का ये क्या है, Na+। Na क्यों है, क्योंकि मैंने किनारे किस पे रख रखे हैं, Na पे रख रखे हैं। और जो मेरे ये पिंक कलर से, गुलाबी कलर से मैंने डाउट वो करा रखे, मार्क लगा रखे हैं, वो मेरे सारे सोडियम आयन है। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरे सोडियम आयन है, इसको कितने क्लोरीन घेरे हुए हैं। तो अब देखो सोडियम को कितने क्लोरीनों ने घेरा है, एक क्लोरीन, ये लग रहा हरे हरे कलर में क्या है, क्लोरीन है।
ये जो पिंक कलर है, गुलाबी कलर है, इसमें मेरे सोडियम है। अब देखो क्लोरीन कितने जने घेर रहे हैं इसको, सोडियम को कितने जने घेर रहे हैं, एक ये घेर रहा, ठीक है, एक ये घेर रहा, दो, एक ये घेर रहा, तीन, हरे कलर के क्लोरीन है, तीन ही हो गए। अगर अपन ये सेंट अपन का क्यूब है, ये घन है, इसके पीछे भी तो और घन बने होंगे, ये और घन बन रहे हैं अपने ऐसे, ये अपन के कोने लगे हुए हैं, ये अपन का ऐसा लगा हुआ है, बीच में अपन की ये लगी हुई है फलक, है ना, और ये अपने क्या लगे हुए हैं, एजेस लगे हैं, किनारे लगे हुए हैं। तो एक इसको ये भी घेर रहा है, देखो, एक ये घेर रहा है इसको, ये वाला, ठीक है, एक ये घेर रहा था, एक ये घेर रहा है, एक ये घेर रहा है, एक पीछे, इसकी पीछे की साइड और है, एक जो है उसको ये घेर रहा है, फेस जो है जिसको फलक कहते हैं, वो आगे से साइड इसको घेर रहा है ऐसे, ये इसको ऐसे घेर रहा है, ठीक है। एक ऊपर की साइड भी होगा इसमें, इधर की साइड कहीं क्यूब बना होगा, घन बना होगा, उसमें भी ऊपर की साइड एक प्रेजेंट होएगा। तो अपन देखते हैं, अपन को Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसह संयोजक है, Na को कितने जने घेर रहे हैं, 6 जने घेर रहे हैं, यानी कि 6 क्लोराइड Na को घेरे हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे Cl में देखो, ये क्लोरीन है, ठीक है, एक घेर रहा है इसको ये, ठीक है, एक घेर रहा है इसको ये, दो, एक घेर रहा है ये, तीन, एक ये घेर रहा है, चार, एक इधर की साइड प्रेजेंट होएगा, कोई उपस्थित होगा इधर की साइड, पांच, एक इसके ऊपर भी तो उपस्थित होगा, क्योंकि मैंने घन का सिर्फ क्या लिया, जैसे ये पूरा घन है, मैंने इसका एक बीच का पार्ट उठाया है खाली घन का, तो एक क्या होगा, एक इधर का, इधर की साइड कोई घन लगा होगा, एक इधर की साइड का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का, और एक इससे ऊपर और घन लगा हुआ है वो। तो ऐसे ही उपसह संयोजक जो क्लोराइड का है वो भी कितने हो गए, 6। NaCl के कितने हो गए, Na के कितने, 6, और क्लोराइड के कितने, 6। तो अपन ने क्या क्या देखा NaCl का, एक बार और देखो, एक बार और देख लो क्या क्या देखा अपन ने इसमें, देखो बैक स्लाइड पे करते हैं अपन। पहले अपन ने देखा आयनिक स्ट्रक्चर, आयनिक संरचना के बारे में, क्यूब देखा था, घन देखा था, घन में कोने बताए थे, कितने थे, 8 कोने होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। फिर अपन ने फेस बताए थे, फलक बताए थे, कितने होते थे, 6, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। इसके बाद अपन ने बताए थे किनारे, किनारे होते हैं 12, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। फिर उसके बाद अपन ने बताया था बॉडी सेंटर, जो केंद्र होता है वो कितना होता है, 1 होता है घन में, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्लाइड अपन ने देखी थी सोडियम क्लोराइड की आयनिक संरचना देखी थी, कैसे बनते हैं। सोडियम क्लोराइड को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो सोडियम Na+ और एक Cl-। Na+ जो होता है वो अपना घनायन होता है, Cl- जो होता है वो अपना ऋणायन होता है। Na+ जो है सोडियम है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, अष्टफलकीय रिक्तिया में क्या होता है, उपस्थित होता है सोडियम। और जो अपना Cl है वो अपना फलक केंद्रित घन में उपस्थित होता है। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, ये कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो सेंटर में बीचों बीच होती है, एक कहाँ पे होती है, किनारे पर होती है, ठीक है। सेंटर जो अपना मिड पॉइंट है, उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, पूरे घन में सेंटर कितना होता है, सिर्फ एक होता है, तो सेंटर हो गया एक। किनारे कितने होते हैं, मैंने बताया था 12 किनारे होते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, है ना। तो अपने 4 से इसको काटा, 12 को 3 बार काटा, 1 और 3 4, ठीक है। इसके बाद क्लोराइड बताया था, क्लोराइड कहाँ बताया था, फलक केंद्रित घन में क्लोराइड अपना प्रेजेंट होता है। इसमें गैस का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, एक तो ये कोने में लगे हुए होते हैं, दूसरा ये फलक में उपस्थित होते हैं। अब कोने का कंट्रीब्यूशन पिछले वाले घन पे जाना, उसमें देखना कितना बता रखा है, 8 बता रखा है, 8 कोने होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। और फलक जो होते हैं वो होते हैं अपने 6, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अब 8 काटा, कितना बचा, 1, और 2 से 6 काटा, कितना बचा, 3, 3 और 1 होते हैं 4। ये था अपना क्या, इसका आयन कैसे कैसे ये बटा रहता है। इसके बाद अपन ने देखा था इसका फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला इकाई अपन ने इसकी देखी थी कि अपने पास 4 क्या है, Na, 4 क्या है, Cl। मैंने 4 Na लिख दिए, 4 Cl लिख दिए, अपन ने दोनों को मिलाया, Na + Cl, NaCl, तो कितना हो गया अपने 4 NaCl, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्लाइड में देखो उपसह संयोजक बताया था, जिसे बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर।
अपना Na+ का कितना होता है 6। कैसे हुआ, ये मेरा Na+ है, इसको 6 क्लोरीनों ने घेरा हुआ है। कैसे घेर रखा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इससे ऊपर, एक ये इसको फेस घेर रहा है या इसको एक फलक घेर रहा है, एक इसके ऊपर भी प्रेजेंट है। तो 6 अपने क्या हो गए, उपसह संयोजक संख्या कितनी हो गई Na की 6। ऐसी सेम उपसह संयोजक संख्या क्लोरीन की दिखाएंगे, कैसे होंगी, एक इसको Na इधर से घेर रहा है, एक इधर की साइड से घेर रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक ऊपर से घेर रहा है। तो अपना उपसह संयोजक संख्या क्लोरीन की कितनी हो गई 6। ठीक है, ये था अपना अभी NaCl के बारे में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट CaCl, जिसे बोलते हैं अपन सीजियम क्लोराइड। अब देखते हैं CaCl, सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, दो पार्ट में टूटते हैं ये, Cs+ और Cl-। एक टूटेगा घन आयन में, एक टूटेगा ऋण आयन में। ठीक है, तो Cs+, एक है Cl-। जो Cs+ है, जो घन आयन है, वो प्रेजेंट होता है एकदम सेंटर में, यानी कि घन के सेंटर में एकदम बीचों बीच जो होता है वो ये Cs+ उपस्थित होता है। जो अपना Cl- है, क्लोरीन है, इसको बोलते हैं अपन एनायन या ऋण आयन, ये होते अपन के कॉर्नर पे, यानी कि कोने पे। कोने में, ठीक है। अब देखो, वापस क्यूब बनाएंगे अपन, घन बनाएंगे वापस, इसको दिखाएंगे सेंटर और कोने में, ठीक है। देखो, ये अपना क्या है, क्यूब या घन। मैंने क्या बताया, सेंटर, सेंटर यानी कि क्यूब के या घन के बीचों बीच, ये रहा अपन का घन का बीच का पॉइंट, ठीक है। अब मैंने बताया कॉर्नर, कोने, कोने कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। कोने लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये बार बार घन इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि अपन का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक सिर्फ इसी से निकलता है। जब अपन को पता नहीं होगा कि CS को कितने घेर रहे हैं या CL को कितने घेर रहे हैं, जब तक अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं बार बार इसको घन को बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटर कितना हो गया 1, सेंटर लिख लो 1, ठीक है। और अपने कोने कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 से 8 गया, कितने हो गए 1 हो गए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला की इकाई वो कैसे निकालते हैं, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, नोट्स बाद में मिलेंगे, अभी सिर्फ समझाने का काम है। समझ लो, अभी सिर्फ समझना है तुम लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालते हैं, Cs+, ये कितना था CS+ था तुम्हारा 1, 1 निकला है। Cl- CS++ Cl- CsCl, ठीक है। Cl- कितना निकला 1, 1 1 है दोनों, 1 1, 1 1 होता है, अपन बैलेंस इसकी नहीं लिखते, 1 1 को अपन लिखते नहीं है, शो नहीं करते। तो ये क्या हो गया Cs और Cl, तो CsCl, ठीक है। समझ आ गया फॉर्मूला यूनिट। अब देखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या कैसे निकालते हैं, देखो पहले अपन निकालेंगे उपसह संयोजक संख्या CS की, सीजियम की, और फिर निकालेंगे अपन उपसह संयोजक संख्या किसकी, Cl की, क्लोरीन की, ठीक है। अब सीजियम की देखना, सेंटर कितना है 1, देखो सेंटर है 1, इसको कितने Cl ने घेरा हुआ है,
एक क्यूब में, एक घन में कितने कोने, 8 कोने। तो 8 जने इसको क्या करेंगे, सीएस को घेरे रखेंगे। तो इस सीएस का जो उपसय संयोजक संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि एक सीएस को, ये मेरा सीएस है ये वाला, ये क्या है, सीएस, इसको 8 कोने ने घेरा हुआ है, ठीक है। और ये एक सीएल को, एक सीएल, ये सीएल है, इसको भी क्या होगा, 8 उसमें घेरा हुआ है, किसने, सीएस ने। कैसे, क्योंकि अपने अपने कंट्रीब्यूशन बताया था 8 इंटू 1/8 बराबर 1। यानी कि अगर मैं 8 घन और लगाऊंगी, इधर की साइड, इधर की साइड, ऊपर नीचे, ऐसे 8 लगाऊंगी, हर घन में एक सेंटर है, एक बीच का केंद्र है। तो इसको क्या करेंगे, 8 जने सीएस जो है, 8 सीएस एक क्लोरीन को घेरे रखेंगे। तो उपसह संयोजक संख्या जो होगी क्लोरीन की, वो भी कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा इसमें, देखो इसमें अपन ने देखा कि CaCl है, सीजियम क्लोराइड, ये दो पार्ट में होता है, Cs प्लस Cl माइनस। Cs प्लस जिसको अपन बोलते हैं अपना कैटायन, जिसको बोलते हैं घन आयन। Cl माइनस इसको बोलते हैं अपन ऋण आयन। Cs प्लस जो है वो अपना सेंटर में है, बीचों बीच है घन के। Cl माइनस अपन का कोने में है, कॉर्नर में। सेंटर का सेंटर कितना होता है घन में, सेंटर कितने होते हैं, सिर्फ एक सेंटर होता है। कॉर्नर कितने होते हैं घन में, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। 8 से 8 गया, कितना बचा अपना, 1। अब अपन फॉर्मूला यूनिट देखेंगे, एक ही CS है और एक ही Cl है, इन दोनों को मिलाया अपना क्या बन गया, CsCl। ऐसे देखो, एक एक, ये एक, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं उपसह संयोजक संख्या, CS प्लस अपन का बिल्कुल सेंटर में है, इसको 8 क्लोरीन घेरे हुए हैं, क्योंकि एक घन में 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक CS को 8 क्लोरीनों ने घेरा हुआ है। और जो Cl है, अपने जो कोने में Cl लगे हुए हैं, उसको भी 8 CS ने घेरा हुआ है, क्योंकि एक घन में, एक प्रत्येक घन में एक कॉर्नर, एक अपन का सेंटर होता ही होता है। तो हर सेंटर पे अपन के CS प्लस उपस्थित है, तो इसलिए Cl को 8 CS ने घेरा हुआ है। ये था अपना CsCl के बारे में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट CaF2 के बारे में। CaF2, ठीक है। अब देखो, CaF2 को भी अपन दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया। Ca+2 कैल्शियम, और F पे तो क्या आता है, माइनस आता है फ्लोरीन पे, ठीक है। ये क्या है अपना कैटायन, जिसको बोलते हैं घनायन, ये है अपना ऋण आयन, ठीक है। अब देखो, ये जो कैल्शियम है, ये इसको अपन CaF2 को अपन क्या है, अपनी ये फ्लोराइड संरचना है। कैसी संरचना है ये, फ्लोराइड, फ्लोराइड संरचना है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर या फ्लोराइड संरचना है। CaF2 में और भी है, जैसे CaF2, एक हो गया अपन का MgF2, एक हो गया अपना SrF2, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए Ca+2 और F माइनस, Ca+2 कैसे उपस्थित है, Ca+2 जो है वो अपना FCC, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक, हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घन, इसमें क्या है, ये FCC अपना उपस्थित है। तो कैसे लिखेंगे, Ca+2 किसमें है, फलक केंद्रित घन में, ये क्या है, उपस्थित है। क्या उपस्थित है, कैल्शियम। और ये जो F माइनस है, जिसे अपन फ्लोरीन कहते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित है, ये है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, या इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें अपना फ्लोरीन क्या है, उपस्थित है, ठीक है। अब देखो,
अब इनका पहले अपन देखते हैं, क्यूब बना लेते हैं एक बार अपन। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बार क्यूब बनाते हैं, क्योंकि जब ही समझ आएगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है। ये अपना है घन, ठीक है। अब देखो, ये जो एफसीसी है, मैं ये और बता देती हूँ पहले। जो अपन का फलक केंद्रित घन है, अपन पीछे पढ़ के आए हैं, देखो। हाँ, इससे पहली वाली स्लाइड देखो। फलक केंद्रित घन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोने पे और फलक में, ठीक है। अब देखो, फलक केंद्रित घन कहाँ प्रेजेंट होएगा, कोने में और फलक पर, ठीक है। कोने कितने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अपन के क्या हो गए, कोने। कंट्रीब्यूशन वही, 1/8। 8 से 8 काटा, बच गया 1। फलक, फलक कितने बताए मैंने, 6 फलक बताए। कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2। 2 से 6 काटा, बच गए अपने 3। 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो, अब ये तो था अपन का कोने और फलक। फलक और बना लेते हैं इसमें। एक फलक ये रहा, दूसरा फलक ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, एक पीछे की साइड, पांचवा ये रहा, एक आगे की साइड, छठा ये रहा, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि घन के बीचों बीच एक क्या होता है, सेंटर होता है। ये मेरा सेंटर, घन में क्या, एक बीचों बीच सेंटर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देर से पता लगेगा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। जो अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो देखना कैसे निकालते हैं। ये अपन के कोने, ठीक है, ये अपन का सेंटर। कोने और सेंटर, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, ये वाला देखो ध्यान से, देखो ये अपन का क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां है ये। देखो, इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको देंगे अपन चतुष्फलकीय रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ये होता है जो अपन के कोने होते हैं और जो अपन का घन में सेंटर होता है। जो कोने और सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी के बीच में जो पॉइंट बनता है, जो बिंदु बनता है, इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां, ठीक है। ये अपना टेट्राहेड्रल वॉइड था। अब देखो, ये था अपने किसके बारे में पढ़ा था अपन ने, इसके आयंस के बारे में, कैसे कैसे आयंस बटे हुए हैं, किस किस तरीके से है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने होंगे अपन के एक घन में, वो होते हैं अपने 8, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला इकाई। ये क्या होता है फॉर्मूला इकाई, देखो। 8, 4 तो अपन के ये है एफसीसी फलक केंद्रित, और 8 है अपन के ऑक्टाहेड्रल, यानी कि फलक केंद्रित कितने हैं, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, जिसे बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां, वो कितनी है, 8। तो मेरा देखो Ca4 तो मेरे पास Ca+2 आयन है, प्लस 8 मेरे पास क्या है, F-। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, 4 कैल्शियम और 8 फ्लोरीन, इनको जब हम मिलाते हैं तो अपन का कितना बनता है, 4 CaF2 अपन का बनता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या जो है वो अपन देखते हैं किसकी, पहले देखते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम आयन की, फिर देखेंगे अपन F- की। देखो,
एफ को देखो, एफ जो है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है, जिसे बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब देखो इसको कितने, ये अपना एफ है ये वाला, इसको देखना कितने जने ने घेर रखा है। एक तो ये इधर से आया है, ये, एक सेकंड, एक तो ये, ठीक है, ये क्या है अपना कैल्शियम आयन, और ये क्या है अपना एफ फ्लोरीन, जो किस पे है, चतुष्फलकीय रिक्तिया पे है। एक तो इसको घेरेगा ये वाला, एक इसको घेरेगा ये वाला, दो, एक इसको घेरेगा ये नीचे वाला, तीन, और जो एक बचेगा इसको, एक इसके ऊपर की साइड होगा, तो कितने हो गए टोटल, चार टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अपन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उपसह संयोजक फ्लोरीन का, वो कितना हो जाएगा, चार। कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का होगा आठ। कैसे हुआ आठ, क्योंकि हर एक उसमें घन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होता है। मतलब एक कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर जो बीच का पार्ट है, इन दोनों के मध्य एक क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियां है। ये एक कॉर्नर और एक सेंटर, इनके बीच में क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब मेरे पास एक कॉर्नर, ये दो, ये तीन, ये चार और पांच और छह और सात और आठ, आठ कोने हैं। अब आठ कोने हैं और ये मेरे पास सेंटर एक ही है। अब इधर से इधर देखेंगे तो इनके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियां प्रेजेंट होगी, इन दोनों के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे आठ कोने हैं, तो आठ कोने पर क्या है, अपन की चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेंटर से लेके और अपन के जो कॉर्नर है इन दोनों के बीच। तो इसलिए मैंने कैल्शियम जो है वो मैंने कितना लिखा है, आठ लिखा, उसका उपसय संयोजक संख्या, ठीक है। ये था अपना कैल्शियम CaF2 के बारे में। इसको एक बार रिवाइज करते हैं वापस, देखिए कैल्शियम CaF2 ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है। इसमें CaF2, MgF2, SrF2 ऐसे कई सारे आते हैं, ठीक है। अब CaF2 को अपन ने दो पार्ट में बांटा है, एक था अपना कैल्शियम आयन, एक था अपना फ्लोरीन। कैल्शियम जो है वो FCC या फलक केंद्रित घन में उपस्थित होता है, और जो F माइनस है ये किधर प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तिया में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। अब जो फलक केंद्रित घन है ये कहाँ पे उपस्थित होता है, कोने में उपस्थित होता है या फलक पे उपस्थित होता है। कोने कितने होते हैं, आठ, कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8, 8 इंटू 1/8 कितना, एक, आठ से आठ काटा कितना बचा, एक। जो अपने फलक है वो कितने होते हैं, छह, घन में एक घन में छह फलक होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2, दो से छह को काटा कितने बचे, तीन, तीन प्लस एक, चार, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला इकाई, इसमें जो FCC है फलक केंद्रित घन, ये कितने हैं अपने, चार निकल के आए, ये रहे चार, ठीक है। और जो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड है या चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो अपनी कितनी है, आठ। इसको अपन ने देखा तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 4CaF2, ठीक है। इसके बाद अपन ने उपसह संयोजक संख्या देखी किसकी, पहले कैल्शियम की देखते हैं। कैल्शियम जो है ये अपने किधर लगे हुए हैं, देखो कैल्शियम लगे हुए हैं अपन के फलक पे, कोने पे और फलक पे। तो ये अपने कोने बनाए अपन ने, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। अगर मैं जैसे ये कोना देखूं, है ना, ठीक है, इसमें कितने वो होंगे, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन कितने घेरे रखेंगे इस कैल्शियम को, आठ। ऐसी फ्लोरीन है उसको कितने कैल्शियम घेरे रखेंगे, चार। ये था अपन का क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या, किसके बारे में, CaF2 के बारे में। अब अपन क्या करते हैं, इसी का ही सेम एक और आता है, इसका भाई एक और है, उसका नाम है Na2O, जिसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं Na2O के बारे में, या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होती है। Na2O इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। वो कैसी थी फ्लोराइड, ये कैसी है एंटी, इसके उल्टा है, इसके अगेंस्ट है ये एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड संरचना, ठीक है। अब देखो पहली वाली स्लाइड देखो एक बार, इसमें पहले कंट्रीब्यूशन कर दूं मैं। ये Na प्लस
ये कहाँ पे होता है, अपना घन आयन में प्रेजेंट होता है। O-2 ये किस में होता है, ऋण आयन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसा था, कैल्शियम, ये किस में था, अपना कोने और फलक। ठीक है, ये और ये F किस में था, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसमें उल्टा हो जाएगा, कैसे, ये तो हो जाएगा अपना किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां, उसमें ये प्रेजेंट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे चतुष्फलकीय रिक्तियां में ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये O-2 है ये प्रेजेंट हो जाएगा किसमें, FCC, फलक केंद्रित घन में ये क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट है, बिल्कुल विपरीत है। FCC इसमें प्रेजेंट था कैल्शियम में, और F था टेट्राहेड्रल में। अपन ने फिर आगे देखा, ये तो चले गया टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे बोलते हैं चतुष्फलकीय में, और ये आ गया किसमें, FCC में। ठीक है, अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड और FCC किसमें था, जो अपन का फलक केंद्रित घन था ये किसमें था, कोने में, कोनों पर बटा हुआ था, और किसमें था, फलक में। कोने कितने थे, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 से 8 गया कितना, 1, प्लस फलक कितने हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 से 6 काटा 3, 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने कितने बताए थे, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी बताई थी, देखो ये बताई थी मैंने, चतुष्फलकीय रिक्तियां 8, कितनी हो जाएंगी, 8। ठीक है, अब अपन ने बात की थी, ये तो अपन के आयंस थे, कैसे कैसे डिवाइड कर रखे, कैसे कैसे बांट रखे थे अपन ने आयन। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला यूनिट, इधर ही देख लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला की जो इकाई है उसको देखते हैं। देखो कितने सोडियम, कितने 8, ओ कितने 4, सेम पहले की तरह हो गया, 8 Na+, और 4 क्या है, O-2। ठीक है, कितने बच गए, 4 NaO2 बन गए बन के। ठीक है, अब देखो अब आता है उपसह संयोजक संख्या, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजक संख्या जो होती है उसके देखते हैं एक बार अपन, किसकी देखते हैं, पहले Na की देखते हैं, और एक देखेंगे अपन O की, Na+ की और O-2 की। देखो इसमें अपन पहले एक बार वो करते हैं, बना लेते हैं एक बार इसको, डायग्राम को इधर बनाऊं, इधर बना देती हूँ। ठीक है, देखो एक अपन घन बनाते हैं पहले। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैंने वही टेट्राहेड्रल वॉइड बताऊंगी पहले। पहले मैं क्या करूँ, 8 कोने लगा दूं, FCC के 8 कोने हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो रट गए होंगे ये। ठीक है, फलक कितने, 6, 1 2 3 4, एक पीछे 5, एक आगे 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखते हैं अपन कि अपन का कॉर्नर और अपन का बिंदु, मेन पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल वॉइड बताया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो अपन का जो सोडियम है, जो अपन के टेट्राहेड्रल वॉइड में जो चतुष्फलकीय रिक्तियां में जो अपन का सोडियम है वो कितने से है, 4 से है, 1 2 3 और एक ऊपर की साइड 4, तो इसका क्या आ गया, 4, पहले की तरह ही है सेम बिल्कुल। ठीक है, और जो अपना O-2 है, ऑक्सीजन है, वो किससे घिरा हुआ है, अपने के कोने और फलक, ये हो गए कोने, ये
ये कौन है, देखो ये कौन है, ये सारे क्या हैं, ये कौने हैं। तो अपन के जो उपसय संयोजक संख्या आएगी ऑक्सीजन की, वो क्या आ जाएगी, देखो एक इससे गिरा हुआ है, टोटल कितने कॉर्नर, 4 कॉर्नर, और एक क्यूब में, एक घन में कितने कोने, 8 कोने, ठीक है। और 8 कोने हैं, एक कोना ये ले लिया मैंने, पकड़ लिया, और ये मेरा सेंटर, ये कोना और ये सेंटर, इसके बीच में क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसी 8 कोने हैं, और 8 ही क्या है मेरे पास, इनके सेंटर एक है पर 8 कोने हैं। तो अपन इन दोनों को टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे एक घन में, तो कितने बनेंगे अपन के, 8। तो ये हो गया अपना 8, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी के का अपन कल देखेंगे, ठीक है। देखो इसको रिवाइज करो एक बार। Na2O, Na2O में अपन ने एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ये अपन के इसके बिल्कुल विपरीत है CaF2। ये CaF2 कैसी है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। और Na2O कैसी है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। Na2O में अपन ने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, दो पार्ट में इसको बांट रखा है, Na+ और O-2। Na+ सोडियम आयन है, वो अपन के चतुष्फलकीय रिक्तिया में उपस्थित हैं। और जो अपन के O-2 है, ये FCC या फलक केंद्रित घन में उपस्थित है। फलक केंद्रित घन में कैसे 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 बटे हुए हैं ये एक तो बटे हुए हैं कोने में, और एक बटे हुए हैं फलक पर। कोने कितने, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फलक कितने, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। इन दोनों को आपस में काटा और मिलाया, बन गए 4। ये है 8, ये है 4। इसका फॉर्मूला यूनिट देखा अपन ने, 8 क्या है, सोडियम, और 4 क्या है अपने, ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में किया, ये हो गया 4Na O2। उपसह संयोजक संख्या देखी, Na की कितनी होती है, 4, और ऑक्सीजन की होती है 8, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, कल अपन देखते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू।